कैंग द कॉन्करर एमसीयू के फेज 4, 5 और 6 का मेन विलन है और मार्वल का ये मेन विलन लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है और फ्यूचर को वैसा बना सकता है जैसा ये देखना चाहता है और इसी वजह से इसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि कैंग नाम के इस 30 मार खान को धूल चटा चुके हैं, यानी कि हरा चुके हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और जानते हैं मार्वल के 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने कैंग द कॉन्करर को हराया है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, ब्लैक बोल्ट। तो मार्वल कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर्स ने कैंग को हराया है उनमें से एक ब्लैक बोल्ट भी है जो कि कैंग को हराता है अपने बेटे अहूरा की मदद से। मार्वल कॉमिक्स के अनकैनी इनह्यूमंस के इशू 4 के अंदर बियॉन्डर्स पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिसके बाद उस डिस्ट्रक्शन से अपने लोगों को बचाने के लिए इनह्यूमंस का राजा ब्लैक बोल्ट सारे इनह्यूमंस को सेफ जगह पर छुपा देता है और अपने बेटे अहूरा को कैंग को सौंप देता है ताकि कैंग अपने एडवांस टेक की मदद से ब्लैक बोल्ट के बेटे अहूरा की प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन कैंग उसके बेटे अहूरा का ब्रेन वॉश कर देता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। पर जब ब्लैक बोल्ट को इस बारे में पता लगता है तब वो किसी तरह से टाइम में पीछे जाता है और अपने बेटे अहूरा को कैंग के हाथों ब्रेन वॉश होने से बचा लेता है। जिसके बाद जब कैंग अहूरा को पकड़ने आता है तब अहूरा अपनी इनह्यूमन पावर्स का यूज करता है और कैंग की बॉडी को टेक ओवर करके उसे अपने फादर ब्लैक बोल्ट के आगे सरेंडर करवा देता है। जिसके बाद कैंग ब्लैक बोल्ट के आगे अपनी हार मान लेता है और इस तरह से ब्लैक बोल्ट कैंग को डिफीट करता है। नंबर 9, डेडपूल। तो डेडपूल तो वो बंदा है जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स तक को मार चुका है, इसीलिए डेडपूल के आगे कैंग किस खेत की मूली है। डेडपूल और कैंग का सामना कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर इवेंट्स के दौरान होता है, जहां पर जब बियॉन्डर बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करके उसमें सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को ले आता है तब वहां पर वो उन सबको आपस में लड़वा कर मजे लेता है। और फिर जब आगे चलकर डेडपूल की कॉमिक डेडपूल सीक्रेट वॉर्स पब्लिश होती है तब उसके अंदर ये रिवील होता है कि उस बैटल वर्ल्ड के अंदर किसी तरह से डेडपूल भी आ जाता है और वहां आकर वो देखता है कि कैंग और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे से लड़ रहे हैं और फिर वहीं पर मौके का फायदा उठाकर डेडपूल कैंग के दोनों टांगों के बीच जोरदार हमला करता है और कैंग को वहीं पर ढेर कर देता है और इस तरह से वो कैंग को हरा देता है। नंबर 8, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि एवेंजर्स के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है ये तो हम सभी ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देख ही रखा है। अल्ट्रॉन मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल विलन है और कॉमिक्स के अंदर ये अल्ट्रॉन कैंग को भी हरा चुका है। मार्वल कॉमिक्स की 1985 सीक्रेट वॉर्स इवेंट के अंदर डॉक्टर डूम अपने आप को सबका लीडर डिक्लेयर कर देता है, पर इसके बाद कैंग डॉक्टर डूम को चैलेंज कर देता है और डॉक्टर डूम को हटाकर खुद लीडर बनने की कोशिश करता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम जो कि अल्ट्रॉन को अपने कंट्रोल में कर चुका था वो अल्ट्रॉन को एक कमांड देता है जिसके तुरंत बाद अल्ट्रॉन कैंग को जान से मार देता है और इस तरह से अल्ट्रॉन कैंग को हराता है। नंबर 7, डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन है और इसे एमसीयू के अंदर देखने के लिए लगभग हर एक मार्वल फैन एक्साइटेड है। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के इशू 6 के अंदर डॉक्टर डूम के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक करने का इल्जाम लग जाता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम सबसे बचते हुए भागने लगता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर आकर उसकी मुलाकात कैंग से होती है। कैंग से मिलने के बाद डॉक्टर डूम और कैंग दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही विलन्स हैं इसीलिए वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फिर इसी तरह से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिस फाइट के दौरान कैंग डॉक्टर डूम के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे डॉक्टर डूम बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कैंग को लगता है कि डॉक्टर डूम मारा जा चुका है, इसीलिए वो डॉक्टर डूम के पास आकर उसे देखने की कोशिश करता है, पर फिर इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर डूम कैंग के गले में एक चाकू घुसेड़ देता है, जिसके बाद कैंग की वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से डॉक्टर डूम कैंग को डिफीट कर देता है। नंबर 6, फैंटास्टिक फोर। तो फैंटास्टिक फोर और कैंग का सामना एंशिएंट इजिप्ट में होता है जहां पर कैंग रामा तट के नाम से रह रहा होता है। कैंग अपने टाइम 31st सेंचुरी में एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन को इन्वेंट कर लेता है, जिसके बाद उस मशीन का यूज करके वो सालों पीछे पास्ट में एंशिएंट इजिप्ट में आ जाता है, जहां पर आकर वो वहां के लोगों का फेरो बन जाता है और उन सभी पर रूल करने लगता है। लेकिन फिर इसके काफी टाइम बाद वहां पर फैंटास्टिक फोर भी आ जाते हैं और कैंग को यानी कि रामा तट को रोकते हैं, जिसके बाद रामा तट और फैंटास्टिक फोर के बीच फाइट होती है और फैंटास्टिक फोर उस फाइट को जीत जाते हैं और रामा तट को वहां से भगा देते हैं और इसी तरह से फैंटास्टिक फोर कैंग को डिफीट करते हैं। नंबर 5, ब्लैक नाइट। तो ब्लैक नाइट यानी कि डेन विटमैन एबोनी ब्लेड की वजह से सुपर हीरो बनता है। जो एबोनी ब्लेड उसे उसके अंकल नेथन गैरेट से मिलती है और क्योंकि उसका अंकल नेथन गैरेट एबोनी ब्लेड के कर्ज की वजह से एक विलन बन गया था, इसीलिए नेथन गैरेट के बाद जब डेन विटमैन ब्लैक नाइट बना तब सब लोग डेन विटमैन को भी एक विलन ही समझते हैं और फिर इसीलिए ब्लैक नाइट एक सुपर विलन्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है जिस टीम का नाम होता है मास्टर ऑफ विलन्स और इसी टीम के अंदर कैंग भी होता है और फिर इसी टीम के अंदर रहते हुए ब्लैक नाइट इस टीम के सारे राज जान लेता है और फिर वो कैंग से फाइट करके उसे डिफीट कर देता है, जिसके बाद एवेंजर्स ब्लैक नाइट से खुश होकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और इसी तरह से ब्लैक नाइट कैंग को डिफीट करता है। नंबर 4,
हल्क। तो मार्वल कॉमिक्स में कैंग जब भी एवेंजर्स को हराने जाता था तब हल्क उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता था, क्योंकि हल्क के रहते हुए कैंग का एवेंजर्स को हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर इसीलिए कैंग ये प्लान बनाता है कि वो पास्ट में जाकर हल्क यानी कि ब्रूस बैनर के एंसेस्टर्स को ही मार देगा ताकि हल्क कभी पैदा ही ना हो पाए। इसके साथ ही वो ये भी प्लान करता है कि वो उन सभी को खुद हल्क के हाथों ही मरवाएगा। और फिर अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए जब कैंग हल्क के पास जाकर उसका ब्रेन वॉश करने लगता है तभी हल्क उसे पकड़कर इतनी बुरी तरह से मारता है कि कैंग को वहां से बचकर भागना पड़ता है। नंबर 3, स्पेस फैंटम। तो मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर कैंग को मैंटिस पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो मैंटिस को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एवेंजर्स उसे हर बार रोक देते हैं। पर एक बार वो सारे एवेंजर्स को हराकर मैंटिस को अपने साथ ले जाता है, लेकिन फिर अपने साथ ले जाकर उसे पता लगता है कि वो मैंटिस असल में मैंटिस नहीं बल्कि एक स्पेस फैंटम है। ये स्पेस फैंटम मार्वल के ऐसे बींग्स हैं जो कि अपनी शेप को बदलकर किसी का भी फॉर्म ले सकते हैं, ठीक बिल्कुल ही एक स्क्रल की तरह। और यहाँ पर इस स्पेस फैंटम ने मैंटिस का फॉर्म इसीलिए लिया होता है क्योंकि सालों पहले कैंग ने स्पेस फैंटम्स की रेस का मजाक उड़ाया होता है और उन सभी को ह्यूमिलेट किया होता है, और उसी का बदला लेने के लिए एक स्पेस फैंटम मैंटिस का फॉर्म लेके कैंग से बदला लेने आता है। और फिर इसके बाद वो अपने असली फॉर्म में आकर कैंग को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे डिफीट करके अपना बदला लेता है। नंबर 2, आयरन लैड। तो आयरन लैड कैंग का एक ऐसा यंग वेरिएंट है जिसे अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है कि वो फ्यूचर में आगे चलकर कैंग नाम का एक बहुत बड़ा विलन बनने वाला है, और फिर इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने फ्यूचर को बदलेगा और एक विलन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो बनेगा। इसके बाद वो आयरन मैन से इंस्पायर होकर आयरन लैड बनता है और अपने सुपर हीरो साथियों के साथ मिलकर यंग एवेंजर्स की टीम बनाता है। लेकिन फिर इसके बाद इसका सामना कैंग से होता है, जिसके बाद यंग एवेंजर्स की टीम में और कैंग के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। पर एट द एंड आयरन लैड अपने फ्यूचर वर्जन को यानी कि कैंग को जान से मार देता है और इसी तरह से आयरन लैड कैंग को डिफीट करता है। नंबर 1, थॉर। तो मार्वल कॉमिक्स एवेंजर्स इशू 8 के अंदर जब कैंग एवेंजर्स को हराने के लिए आता है तब उस दौरान कैंग और एवेंजर्स के बीच की लड़ाई बहुत देर तक चलती है, और फिर इसीलिए उस लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए और सारे एवेंजर्स को जान से मारने के लिए कैंग एक बहुत ही पावरफुल रेडिएशन को एवेंजर्स के ऊपर मारता है। लेकिन तभी थॉर अपने म्योनिर के साथ उस रेडिएशन के सामने आ जाता है और उस पूरी रेडिएशन को अपने हैमर के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर थॉर उस रेडिएशन को और भी ज्यादा एनहेंस करके कैंग के ऊपर ही मार देता है, जिसके बाद कैंग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और थॉर से हारकर वहां से भाग जाता है, और इसी तरह से थॉर कैंग को डिफीट करता है। तो यही मार्वल के वो 10 कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने कैंग को डिफीट कर रखा है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।